अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ाफ़रान। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन टीचिंग में माइक्रो टीचिंग की जो प्रेजेंटेशंस हो रही हैं वो कैसे देनी है। ऑनलाइन सेशंस में जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उनके क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। जो पहला पॉइंट है वो ये होगा कि आपने अपनी जो स्लाइड्स हैं वो 10 से 15 के दरमियान में रखनी है। इससे ज़्यादा आपकी स्लाइड्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपकी स्लाइड्स होंगी तो उस पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जैसे ही टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा तो आपका जो क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम है, जो पीयर रिव्यूज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैडम उन सबको स्टॉप करवा देगी, तो आपका जो टॉपिक है वो मुकम्मल डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम लिमिट है वो टोटल 20 मिनट्स है। तो आप करें कुछ इस तरह के, अपने लेक्चर को डिवाइड कर लें। पहले जो 12 से 15 मिनट हैं उस पर आप कोशिश करें कि अपना लेक्चर ख़त्म कर लें, ताकि अगले जो 2-3 मिनट हैं उनमें जो स्टूडेंट्स ने आपसे क्वेश्चंस करने हैं वो कर लेंगे, पीयर रिव्यूज़ भी हो जाएंगे, और उसके बाद मैडम जो है वो अपने अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी दे देगी। तो इस तरह आपकी जो स्लाइड हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो विद इन 20 मिनट्स आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने टॉपिक वो चूज़ करना है जिसके ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप हो। क्योंकि देखा ये गया है कि स्टूडेंट्स एक टॉपिक तैयार करते हैं, उनको जब प्रेजेंट करते हैं तो फिर जो पीयर रिव्यूज़ होते हैं वो, या अदर स्टूडेंट्स जो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं आपकी ऑनलाइन, वो जब आपसे क्वेश्चन करते हैं तो बसा औकात इस तरह होता है कि प्रेजेंटर को आंसर नहीं आता, तो उस वजह से काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो एक नेगेटिव पॉइंट भी काउंट होता है कि टीचर ने अपना जो टॉपिक था, अपना लेसन था, वो मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं किया था। तो आप वो टॉपिक चूज़ करें जिसके ऊपर आपको ग्रिप हो, या फिर आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार करके आएँ, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के बारे में वो भी आप तैयार कर लें। थर्ड इसका पॉइंट ये है कि आपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है क्वेश्चंस के ज़रिए। इस तरह नहीं होगा कि आप आएँ, अपना लेक्चर डिलीवर करें और चले जाएं, बल्कि आपने बाकायदा एक टीचिंग करनी है और अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, उनको एंगेज रखना है। इसमें आप एक तो ये करेंगे कि जैसे ही आप अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगेंगे तो स्टार्टिंग में आप 2 से 3 क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछेंगे, ताकि आपको बैकग्राउंड नॉलेज पता चल सके स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। अगर आप स्टूडेंट का बैकग्राउंड नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उनका बैकग्राउंड नॉलेज चेक नहीं करेंगे, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा, और पीयर रिव्यूअर्स भी ये ऑब्जेक्शन करेंगे। ये करने के बाद फिर जब आप अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो ड्यूरिंग लेक्चर्स आपने स्टूडेंट्स से कुछ एग्जांपल्स पूछ लेनी है कि इसकी क्या एग्जांपल आपके जहन में आ रही है, या उनसे कुछ क्वेश्चन इस तरह के कर लेने हैं जिसकी वजह से वो इंगेज रहें। फोर्थ पॉइंट इसका यह है कि आपने कॉन्फिडेंट टोन से लेक्चर डिलीवर करना है। कुछ जो है वो आते हैं तो थोड़ी उनकी जो टोन होती है वो शाय होती है। तो इससे बचने के लिए आप अगर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसकी 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें पहले, तो ये आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जो आपकी टोन है वो काफ़ी बिल्ड हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट इसका है कि लेक्चर आपका उर्दू में होगा। आप अपना लेक्चर इंग्लिश में नहीं देंगे। शुरू के 1-2 मिनट तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं जब आप इंट्रोडक्शन करा रहे होंगे अपना, और ये बता रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये तो आप बता देंगे इंग्लिश में। लेकिन जो आपका रेस्ट ऑफ द लेक्चर होगा वो उर्दू में होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में हैं और यहाँ पे जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो उर्दू है। अगर आप इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश ही रखेंगे स्टार्ट टू एंड, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा और ये पॉइंट हाईलाइट होगा। तो इसकी आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि अपना लेक्चर जो है वो उर्दू में तैयार करें। सिक्स पॉइंट इसका यह है कि आपने टाइम लिमिट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। काफ़ी दफ़ा जो रीसेंट प्रेजेंटेशंस हुई थी उनमें यह देखा गया था कि स्टूडेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, और नतीजतन उनका जो है वो टॉपिक मुकम्मल ही नहीं हो सका। वो अपना मतलब मैडम ने बीच में इंटरप्ट करते हुए उनको फिर स्टॉप करवा दिया था कि आप स्टॉप कर जाएं, और उसमें अपने मतलब पीयर रिव्यूज़ ले लिए, अपने रिव्यूज़ दे दिए, और उसका उनका जो लेक्चर था वो टाइम फ्रेम में नहीं आया। तो ये एक इससे ये होता है कि मार्क्स में तो कोई इतनी कमी नहीं आती, लेकिन ये है कि एक नेगेटिव पॉइंट्स आपका बहरहाल चला जाता है।
सेवन्थ पॉइंट ये है कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है वो उसकी एग्जांपल्स ज़रूर देनी है, बीच में रखनी है, क्योंकि एक तो ये मेथड ऑफ टीचिंग में ये चीज़ अहम है कि आप एग्जांपल्स देंगे, तभी आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो उसमें आपने ये ज़रूर करना है कि अपनी एग्जांपल्स देनी है। एट्थ पॉइंट में आपने 8 पॉइंट्स का ये है कि डायग्राम्स और पिक्टोरियल इमेजेस ये आपने ज़रूर देने हैं। इससे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगी और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाएगी अगर आप पिक्टोरियल इमेजेस और उसमें डायग्राम्स देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन चेक करवाता हूं जो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने पिक्टोरियल इमेजेस डाले थे। यह है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक प्रेजेंटेशन है। इसमें आप ये देखें कि मैंने साथ साथ पिक्टोरियल इमेजेस भी दी हुई हैं। ठीक है, ये जब मैंने प्रेजेंट किया था तो इस पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिली थी, मैडम की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। ये सारा मैंने डायग्राम से जो है वो प्रेजेंट किया था, ये आप देख सकते हैं। तो इस पे आपने ये चीज़ ज़रूर फोकस रखनी है कि पिक्टोरियल इमेजेस और डायग्राम्स वगैरह आपने ज़रूर डालनी है। नेक्स्ट मैंने जो ये प्रेजेंटेशन बनाई है इस पे चलते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें आप ये आपका टॉपिक हो गया। टॉपिक के बाद आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद ज़ाफ़रान। आप यहाँ पर अपना नाम लिखें। इससे नीचे फिर आप अपनी स्टूडेंट आईडी भी दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट आईडी देते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी बात है, आपकी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन के बाद आप यहाँ पे अपनी टारगेट क्लास लिखेंगे कि आप किसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्लास कौन सी है। क्लास मेंशन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आप अपने ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेंशन करेंगे कि ये पढ़ाने के जो लेसन आप डिलीवर कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को क्या इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, आफ्टर अटेंडिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशनल सेंटेंसेस एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ यूज़ कंडीशनल सेंटेंसेस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बेहतर हो जाएगी और वो इसको जो है वो यूज़ भी करने लग पड़ेंगे। फर्दर फिर इसकी डेफिनीशंस हैं। ठीक है, यूजेज है, स्ट्रक्चर, टाइप्स इसकी जितनी भी हैं, टोटल 5 टाइप्स हैं, मगर मैं इस वीडियो में टोटल जो है वो सिर्फ 4 टाइप्स पढ़ाऊँगा, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि ये काफ़ी फिर फिफ्थ की जो है आगे फिर 2 एग्ज़ाम टाइप्स हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम फ्रेम में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ जो है ये 4 जो टाइप्स हैं ज़ीरो कंडीशनल की वही पढ़ाऊँगा। तो इसमें ये देख लें पहले जो है वो इसकी आ रही है, डेफिनीशन आ रही है कि ये यूज़ किधर होते हैं, कहाँ पर इनका यूजेज है। स्ट्रक्चर आ रहा है इनका, सेकंड नंबर पे मैंने रखा है स्ट्रक्चर क्या है ज़ीरो कंडीशनल का। और थर्ड मैंने इनकी एग्जांपल दे दी है, तीन तीन एग्जांपल्स एक एक टाइप की मैंने दी हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, इस तरह के आप एनिमेशन डाल देंगे, वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगी। पंक्चुएशन का इसमें जो चीज़ें मतलब हैं एक्स्ट्रा वो भी साथ में मैं डाल रहा हूँ। पंक्चुएशन इसमें कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसकी लास्ट स्लाइड आ जाएगी। लास्ट स्लाइड में आप एंड स्लाइड में ऊपर दी एंड लिख के साथ में आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे कि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स ये है कि आपसे क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी नॉलेजफुल है आपके लिए। मज़ीद आपको जो कुछ भी जानना है ऑनलाइन सेशंस के बारे में वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख दें। इंशाल्लाह मैं फ़ौरन आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।